Hello student, today I have started your chapter number 7 equilibrium, right? तो equilibrium मतलब what? First of all, right? तो आप लोगों को पता है कि कोई भी रिएक्शन होती है तो वो रिएक्शन में क्या होता है तो कि रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, राइट? मतलब कि हमारी रिएक्टेंट होते हैं वो रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, राइट? तो एक टाइम ऐसा आता है उस टाइम पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं, राइट? तो दोनों का रेट सेम हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, राइट? तो यहाँ पे आपको बात की हुई है वैसे ही इक्विलिब्रियम के बारे में, राइट? स्टेट द इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल केमिकल इक्विलिब्रियम विथ एग्जाम्पल. Chemical equilibrium are important in a numerous biological and environmental process, right? Chemical equilibrium important है for biological and environmental process के लिए, right? तो उसका first example है equilibria involving O2 molecule and the protein hemoglobin play a circular role in the transport and delivery of oxygen फ्रॉम आवर लंग्स टू अदर मसल्स, राइट? मतलब कि हमारे लंग्स में से मसल में ऑक्सीजन पास करते हैं, राइट? प्रोटीन और हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो. तो यहाँ पे देखो आपको प्रोटीन हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों का रेट क्या है, सेम. मतलब कि प्रोटीन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन में और ऑक्सीजन में से प्रोटीन हीमोग्लोबिन, राइट? दूसरा एक एग्जाम्पल है आपको बायोकेमिकल इक्विलिब्रियम बिटवीन CO मॉलिक्यूल एंड हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन के बीच में. तो हीमोग्लोबिन कन्वर्टेड इनटू CO एंड CO कन्वर्टेड टू हीमोग्लोबिन, राइट? एंड दिस इक्विलिब्रियम अकाउंट फॉर द टॉक्सिसिटी ऑफ CO. At the equilibrium properties of the mixture remain constant, right? मतलब कि जो टाइम पे इक्विलिब्रियम होता है ना उस टाइम पे जो मिक्सचर है वो मिक्सचर का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो रिमेन रहता है, वो कांस्टेंट रहता है. मतलब कि प्रोडक्ट भी चेंज नहीं होती है और रिएक्टेंट भी वो कांस्टेंट फॉर्म में रहते हैं, राइट? इक्विलिब्रियम कैन बी ऑब्टेन बाय अ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन. फॉरवर्ड मतलब कि रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन. और रिवर्स रिएक्शन मतलब कि प्रोडक्ट कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, राइट? Equilibrium is a dynamic in nature. An external factor like a temperature, pressure, concentration effect on a equilibrium. मतलब कि जब भी इक्विलिब्रियम होता है तो इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर इफेक्ट करता है, प्रेशर इफेक्ट करता है और कॉन्सेंट्रेशन भी इक्विलिब्रियम पे क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, राइट? नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन अ प्रपोर्शन ऑफ अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के प्रपोर्शन में हम लोग उसकी कितनी टाइप्स है, राइट? तो इक्विलिब्रियम में 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट है कि रिएक्टेंट इज अ निग्लिजिबल, राइट? एंड प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. मतलब कि एक रिएक्शन ऐसी है जिसमें प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम मिलेगी और रिएक्टेंट हमारे पास निग्लिजिबल होगा या तो फिर होगा ही नहीं. मतलब कि ऑल रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. मतलब कि उस टाइम पे रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गए, 0 हो जाएंगे, राइट? सेकंड क्या है तो कि रिएक्टेंट इज मोर एंड प्रोडक्ट इज लेस. मतलब कि हमारे पास रिएक्टेंट ज़्यादा है और प्रोडक्ट हमारे पास निग्लिजिबल है या तो फिर है ही नहीं. तो उस टाइम पे हमारे पास ओनली क्या होगा, रिएक्टेंट, राइट? और थर्ड क्या है तो कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कंपेरेबल. मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन, दोनों की अमाउंट क्या होगी, सेम होगी, राइट? तो फर्स्ट क्या है तो कि रिएक्टेंट इज निग्लिजिबल एंड प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. तो उसमें आपको क्या है तो कि सच रिएक्शन इज टूवर्ड्स कंप्लीटेशन. मतलब कि इस टाइप की जो रिएक्शन है ना वो रिएक्शन में क्या होगा कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी, राइट? तो कंप्लीशन बोला है उन लोगों ने. तो कि एट इक्विलिब्रियम तो उस टाइम पे क्या होगा तो कि रिएक्टेंट इज अ निग्लिजिबल, राइट? बिकॉज हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है. मतलब कि ऑल रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो हमारे पास रिएक्टेंट तो बचेगा ही नहीं. तो रिएक्टेंट इज अ निग्लिजिबल. एट इक्विलिब्रियम 100% प्रोडक्ट इज देयर.
प्रोडक्ट हमें पूरे की पूरी मिल जाएगी। तो उस टाइम पे के की वैल्यू, हमारा जो कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 10⁻3। 10⁻3 मतलब कि 1000 से के की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल H2 plus O2 gives H2O, right? When hydrogen attach with oxygen, at that time all hydrogen and oxygen attach with each other and give a water molecule, right? मतलब कि सब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गए और हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, राइट। उस टाइम पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं होंगे, राइट, बिकॉज हमें सबकी सब प्रोडक्ट मिल गई। तो इन दिस वे एट इक्विलिब्रियम ओनली H2O इज हियर, मतलब कि हमारे पास उस टाइम पे H2 और ऑक्सीजन नहीं होंगे, राइट। सेकंड, रिएक्टेंट इज मोर एंड प्रोडक्ट इज लेस, मोस्टली सच रिएक्शन नॉट टेक प्लेस, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम मोस्ट ऑफ रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, मतलब कि जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, और प्रोडक्ट क्या होगी, तो कि इज़ वेरी लेस, या तो वेरी लेस होगी या तो हमारे पास होगी ही नहीं। तो एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी लेस, उस टाइम पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना वो बहुत ही लेस होगा। किससे लेस, तो कि 10⁻³ से भी लेस, और 10⁻³ मतलब कि 0.001, राइट, 0.001। तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 × 10⁻³ बोल सकते हैं, राइट। चलो, सच रिएक्शन हार्डली मूव इन अ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड प्रोडक्ट इज अ नॉट फॉर्म, मतलब कि यहाँ पे ओनली कौन सी रिएक्शन होगी, हार्डली बोला है, हार्डली फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, मतलब कि H2O है तो H2O में से H2 + O2 हार्डली मिलेगा, मतलब कि H2O जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहेगा और प्रोडक्ट इज अ नॉट फॉर्म, राइट। थर्ड है हमारा, द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कंपेरेबल, मतलब कि इन सच रिएक्शन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर एट इक्विलिब्रियम, दोनों का रेट क्या होगा, सेम होगा, मतलब कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। इन सच रिएक्शन Kc की वैल्यू क्या होगी, 10⁻³ से लेके 10⁻3 के बिटवीन होगी, राइट, बिकॉज ये दोनों के बीच का है ना। फर्स्ट वाला क्या था, जब के की वैल्यू हमें 10⁻³ मिली थी तब तो कि प्रोडक्ट मिल रही थी, राइट, और 10⁻³ था तब ओनली हमारे पास रिएक्टेंट थे। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है, मतलब कि वैल्यू क्या आएगी, 10⁻³ से लेके 10⁻3 के बीच में, राइट। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, H2 रिएक्ट विथ I2 टू गिव अ HI, राइट। तो यहाँ पे देखो HI 2 मोल्स लिए हुए हैं, वाई, बिकॉज हाइड्रोजन एंड आयोडीन, राइट, वो दोनों ऑलवेज डाइमर फॉर्म में होते हैं, मतलब कि ऑलवेज हाइड्रोजन है वो H2 फॉर्म में होता है, फिर आयोडीन है वो भी I2 फॉर्म में होता है, राइट। हम लोग IH + I = HI ऐसा नहीं लिख सकते, राइट, बिकॉज हाइड्रोजन और आयोडीन डाइमरिक फॉर्म में होता है, मतलब कि हम लोगों को H2 + I2 ही लिखना पड़ेगा। तो H2 + I2 = HI, राइट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, I2 भी कितने हैं, 2 है, राइट। तो HI हमें कितने मिलेगा, 2, तो 2HI, और उसकी Kc की जो वैल्यू है वो कितनी मिली हमें, 57 मिली, राइट। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम के, आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम डिफरेंट एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम और सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम, राइट। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड, राइट। तो सॉलिड लिक्विड में आप लोग एक एग्जाम्पल ले लो, आइस एंड वाटर। तो आप लोगों को पता है कि आइस का जब टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर, राइट, और उससे ऑपोजिट जब वाटर को हम लोग उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन करते हैं, उसे हम लोग कूल करते हैं, तो वाटर कन्वर्टेड इनटू आइस, राइट। लेकिन ये दोनों के बीच का एक फेस है, उस टाइम पे क्या होता है कि आइस फॉर्म में रहता है और वाटर फॉर्म में रहता है, मतलब कि उन दोनों के बीच में जब हम लोग आइस और वाटर दोनों को मिक्स करते हैं ना, तो वो दोनों के बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि आइस के कुछ प्रपोर्शन आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर हो जाएगा और वाटर कन्वर्टेड इनटू आइस हो जाएगा, मतलब कि दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होगा, राइट। वैसे ही होता है
लिक्विड और गैसियस इक्विलिब्रियम में, राइट, मतलब कि लिक्विड वेपर में। उस टाइम पे क्या होता है, तो कि जो लिक्विड है ना वो लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, राइट। फॉर एग्जांपल वाटर और वाटर वेपर अगर हम लोग ले, तो वाटर को जब हम लोग हीट करते हैं, मतलब कि वाटर का टेम्परेचर जब हम लोग हाई करते हैं तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। और वो वेपर को जब हम लोग कूल करते हैं तो वो वेपर वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। लेकिन ये दोनों के बीच में भी इक्विलिब्रियम है कि वाटर जितना वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा ना उतनी ही वेपर वाटर फॉर्म में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। लेकिन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर मस्ट है। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होगा, राइट। और थर्ड है हमारे पास सॉलिड और गैस, मतलब कि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस, राइट। तो उसका एक एग्जांपल है कैम्फर। जब हम लोग कैम्फर को हीट करते हैं ना तो कैम्फर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसेस, राइट। और एक एग्जांपल है आयोडीन। आयोडीन जब सॉलिड फॉर्म में होता है उसे अगर हम लोग हीट करते हैं तो आयोडीन कन्वर्टेड इनटू आयोडीन वेपर, राइट। और वो वेपर को जब हम लोग कूल करते हैं ना तो वो वेपर डायरेक्टली कौन से फॉर्म में आ जाएगी, सॉलिड फॉर्म में। ये दोनों के बीच में लिक्विड फॉर्म नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर जब कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो सॉलिड आयोडीन है ना वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, गैसेस में कन्वर्ट होगा, और जो गैसियस आयोडीन है वो किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड आयोडीन में, राइट। लेकिन इन दोनों का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे हम लोग पहले हम लोग एग्जाम्पल लेंगे लिक्विड सॉलिड इक्विलिब्रियम का, राइट। तो आइस एंड वाटर केप्ट इन अ परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मोस फ्लास्क एट 273 केल्विन, मतलब कि यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, आइस लेंगे और वाटर लेंगे और वो दोनों को इंसुलेटर थर्मोस फ्लास्क में डाल देंगे। कितने टेम्परेचर पे, 273 केल्विन, एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर इन अ इक्विलिब्रियम स्टेट एंड द सिस्टम सोज फॉलो, राइट। मतलब कि टेम्परेचर हमें क्या रखना है, फिक्स रखना है, राइट। कितना टेम्परेचर, तो कि 273 केल्विन, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस। तो उस टाइम पे हम लोगों को वाटर लेना है और आइस लेना है, राइट। तो दोनों को अगर हम मिक्स करके एक फ्लास्क में रख देंगे, फ्लास्क कैसा होना चाहिए, इंसुलेटर थर्मोस फ्लास्क, राइट। मतलब कि उसका टेम्परेचर मेंटेन रखे, टेम्परेचर डिक्रीज भी ना हो और टेम्परेचर इंक्रीज भी ना हो, राइट। तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो आइस मॉलिक्यूल्स है ना वो आइस मॉलिक्यूल क्या होंगे, कन्वर्टेड इनटू वाटर, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना वो वाटर मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गए, तो कि कन्वर्टेड इनटू आइस, राइट। वाई, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कॉलॉइड जो आइस पार्टिकल, जो लिक्विड पार्टिकल है ना वो कॉलॉइड कोलिजन होगा उनके बीच में, राइट। और वो सॉलिड में क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। देखो यहाँ पे द मास ऑफ आइस एंड वाटर डू नॉट चेंज विथ टाइम एंड द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो लॉन्ग टाइम के बाद भी मास ऑफ आइस एंड मास ऑफ वाटर दोनों में से किसी का भी मास चेंज नहीं होगा, राइट। हाउएवर द इक्विलिब्रियम इज अ नॉट स्टेटिक, मतलब जो इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम की प्रोसेस स्टॉप नहीं होगी, वो कांस्टेंट चालू ही रहेगी, राइट। द इंटेंस एक्टिविटी कैन बी नोटिस एट द बाउंड्री बिटवीन आइस एंड वाटर। मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लिक्विड वाटर कोलाइड अगेंस्ट आइस, मतलब कि जो लिक्विड वाटर है ना उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो उनके बीच में कॉलिजन होगा, कहाँ पे, तो कि अगेंस्ट आइस एंड एग्री टू इट, and some molecules of ice accept into liquid phase and there is a no change of mass of ice and water। मतलब कि उस टाइम पे क्या होगा कि जो उसकी जो सरफेस है, आइस की जो सरफेस है वहाँ पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल है ना वो कोलाइड हो गए, और कोलाइड हो गए ना तो उसकी वजह से वो आइस पे अटैच हो जाएंगे, और उस टाइम पे जो आइस पार्टिकल्स थे तो उसमें से कुछ मॉलिक्यूल वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। मतलब कि मास ऑफ आइस एंड मास ऑफ वाटर कुछ भी चेंज नहीं होगा, राइट। एंड एज द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम आइस इनटू वाटर और रिवर्स, राइट, एंड ऑफ रिवर्स ट्रांसफर फ्रॉम वाटर इनटू आइस आर इक्वल एट अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर 273 केल्विन, राइट। मतलब कि
273 केल्विन टेम्परेचर पे दोनों का रेट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दोनों का मतलब किसका, तो कि जो H2O जो सॉलिड फॉर्म में है उसमें से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, और जो लिक्विड है उसमें से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। दोनों का रेट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, राइट। देखो यहाँ पे आपको दो प्रोसेस दी हुई है। फर्स्ट दो स्टेप दिए हुए हैं, उसमें फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, बोथ द अपोजिंग प्रोसेस ऑकर साइमल्टेनियसली, मतलब कि दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही है, एक साथ हो रही है, राइट। H2O सॉलिड में से H2O लिक्विड और H2O लिक्विड में से H2O सॉलिड, राइट। बोथ द प्रोसेस अकर एट द सेम रेट, दोनों का रेट क्या होगा, सेम होगा। इफ सॉलिड में से लिक्विड का जो रेट है उसे हम लोग R1 बोले, और लिक्विड में से सॉलिड में जब कन्वर्ट हो रहा है उसका जो रेट है उसे हम लोग R2 बोले, तो दोनों रेट क्या होंगे, सेम। मतलब कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, R1 इज इक्वल टू R2 है यहाँ पे। R1 इज इक्वल टू R2 मतलब कि H2O सॉलिड और H2O लिक्विड दोनों का रेट क्या है, सेम हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो कि लिक्विड एंड वेपर इक्विलिब्रियम के बारे में, राइट। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज एक एग्जांपल करेंगे और उसके बारे में बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि वी कंसिडर द एग्जांपल ऑफ अ ट्रांसपेरेंट बॉक्स कैरिंग अ यू ट्यूब विथ अ मर्क्यूरी, राइट। मतलब कि हमें एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स लेना है और उसमें यूट्यूब मतलब कि यू शेप की ट्यूब हमें क्या लेनी है, उसमें कैरी करनी है विथ अ मर्क्यूरी, जिसमें मर्क्यूरी डाली हुई हो, राइट। ड्राइंग एजेंट लाइक अ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और अ फॉस्फोरस पेंटाडाइऑक्साइड। ड्राइंग एजेंट मतलब कि वो क्या करेगा, तो कि एटमॉस्फेयर में, मतलब कि यहाँ पे हमने क्या लिया है, बॉक्स लिया है ना, तो बॉक्स में जो भी एयर है, जो भी मॉइस्चर है, उसे वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग एजेंट बोलते हैं, राइट। इज़ अ प्लेस फॉर अ फ्यू आवर्स इन अ बॉक्स में हम लोग फ्यू आवर्स के लिए उसे रख देंगे, राइट। By doing this, air in the box is a free from vapor और moisture, right। मतलब कि अगर हम लोग उसे few hours के लिए बॉक्स के अंदर रखेंगे ना, तो वो बॉक्स में से क्या करेगा, जो भी वेपर है, जो भी मॉइस्चर है, उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और जो बॉक्स है उसे कैसा बना देगा, तो कि फ्री फ्रॉम वेपर एंड मॉइस्चर, राइट। नाउ आफ्टर रिमूविंग द ड्राइंग एजेंट, मतलब कि थोड़ी देर बाद हम लोग क्या करेंगे, वो ड्राइंग एजेंट को रिमूव कर देंगे और उसकी जगह पे वॉच ग्लास ऑफ वाटर कंटेनिंग एक वॉच ग्लास हम लोग क्या कर देंगे, उसके अंदर रख देंगे, राइट। प्लेस इनसाइड द बॉक्स। अब क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद, पहले क्या था, तो कि यहाँ पे मॉइस्चर या वेपर बिल्कुल नहीं था, राइट। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे, मतलब कि ये जो कैल्शियम क्लोराइड है उसकी जगह पे जब हम लोग यहाँ पे वाटर रखेंगे ना, तो उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे देखो ये जो ट्यूब है ना, उसकी सरफेस देखो, यहाँ पे मर्क्यूरी दोनों का लेवल सेम है, राइट। लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे उसके लेयर में थोड़ा चेंजेस आ गया, राइट। तो ऐसा क्यों हुआ, तो कि थोड़े टाइम बाद क्या होगा, तो कि जो वाटर हमने रखा है ना, वो वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वेपर की वजह से यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर आएगा, वेपर प्रेशर प्रोड्यूस होगा। तो वो वेपर प्रेशर की वजह से ये जो वेपर प्रेशर यहाँ से यहाँ प्रेशर करेगा और जो मर्क्यूरी है उसका लेवल थोड़ा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ऊपर चला जाएगा, राइट। ऐसा क्यों होता है, तो कि उसके लिए आपको क्या बोला है कि यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो कि इट विल बी ऑब्जर्व दैट द मर्क्यूरी लेवल इन द राइट लिम ऑफ द मैनोमीटर, मतलब कि इसमें, राइट, यहाँ पे राइट साइड, मतलब कि ये राइट साइड है, वहाँ पे क्या होगा, तो कि मर्क्यूरी लेवल क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है, राइट, स्लोली इंक्रीज एंड फाइनली अटेन अ कांस्टेंट वैल्यू। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो लेयर है वो इंक्रीज होना स्टॉप हो जाएगा और हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएंगी, राइट। अब एजम्पशन है, तो कि द ऑब्जर्वेशन सो दैट, हमें ऑब्जर्वेशन से क्या एजम्पशन मिला, तो कि इन द बिगिनिंग द वेपर प्रेशर इनसाइड द बॉक्स इंक्रीज, मतलब कि स्टार्टिंग में क्या होगा, धीरे धीरे बॉक्स का वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। वाई, बिकॉज वाटर कन्वर्टेड इनटू वेपर, राइट। एंड आफ्टर सम टाइम द प्रेशर इनसाइड द बॉक्स बिकम कांस्टेंट, समटाइम्स के बाद
बॉक्स का जो प्रेशर है ना वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा, इंक्रीज भी नहीं होगा और डिक्रीज भी नहीं होगा, राइट। एंड थर्ड क्या है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वॉच ग्लास डिक्रीजेस, मतलब कि जो वॉच ग्लास है उसमें जो वाटर लेयर था ना वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वाई? बिकॉज वाटर कन्वर्टेड इनटू वेपर, राइट। अब उसका डिस्क्रिप्शन, तो कि क्या हो रहा है, तो कि स्टार्टिंग में मतलब कि इनिशियली देयर वाज अ नो वाटर वेपर, राइट। इनिशियली बॉक्स में हमारे पास कोई भी वेपर नहीं है, राइट। एज वाटर इवापरेट द प्रेशर इन द बॉक्स इंक्रीज, उस टाइम के बाद क्या होगा, तो कि जो बॉक्स है ना उसका वेपर धीरे धीरे इंक्रीज होगा। वाई? बिकॉज वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, वो इवापरेट हो रहा है, राइट। एंड ड्यू टू एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू गैसियस फेज, धीरे धीरे क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल ऐड होते हैं गैसियस फॉर्म में, राइट। और उसकी वजह से उसका जो वेपर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, राइट। तो H2O कन्वर्टेड इन H2O liquid converted into H2O vapor, right? The rate of increasing in pressure decreasing with time due to condensation of vapor into water, right? थोड़े टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, उसका प्रेशर जो इंक्रीज हो रहा है, राइट, द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इन अ प्रेशर डिक्रीज, मतलब वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। वाइल वाटर इज कन्वर्टेड फ्रॉम अ गैसियस टू लिक्विड फॉर्म, कब उसका प्रेशर डिक्रीज होगा, तो कि जब जो वाटर मॉलिक्यूल गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुए थे ना वो गैसियस फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, तब उसका प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंड जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वाटर एटम क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। और आफ्टर सम टाइम दिस pressure become constant, right, and there is a equilibrium in a box at a rate of evaporation and a rate of condensation become equal, right। मतलब कि evaporation और condensation दोनों का रेट क्या हो जाएगा, इक्वल। evaporation मतलब कि when liquid converted into vapor, right, and condensation मतलब कि when gases मतलब कि vapor converted into liquid, right, and at equilibrium stage H2O liquid रिवर्सिबल एरो आएगा और H2O वेपर, मतलब कि दोनों रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड और रिवर्स। At equilibrium, the pressure exerted by the water molecule at a given temperature remain constant, right? और is called a equilibrium vapor pressure, मतलब कि equilibrium टाइम पे प्रेशर क्या हो जाएगा, constant, right? Because जितने भी वाटर मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होंगे उतने ही वेपर वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगी, राइट। मतलब कि उसका प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा या तो डिक्रीज भी नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बोलते हैं, राइट। एंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीज विथ टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना वैसे वैसे उसका जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। वाई? बिकॉज जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते हैं उस टाइम पे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे गैस में, राइट, और वो क्या करेंगे, प्रेशर करेंगे, तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। वाटर एंड वाटर वेपर आर इन इक्विलिब्रियम पोजिशन एट अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। मतलब कि उन दोनों के बीच में वाटर और वाटर वेपर दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम कब फाइंड होगा, तो कि जब उसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहुंचेगा, राइट। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, राइट, और उसका टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री टेम्परेचर होगा, राइट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एट अ 1.013 बार प्रेशर। आप लोग 1 एटमॉस्फेयर लो या तो फिर बार में 1.013 लो, दोनों सेम है, राइट। मतलब कि 100 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट किसे बोलते हैं, तो कि फॉर एनी प्योर लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कि कोई भी प्योर लिक्विड है जो टेम्परेचर पे वो लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला है कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एट द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड वेपर्स आर एट अ इक्विलिब्रियम, राइट, इज कॉल्ड अ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब लिक्विड और वेपर के बारे में आगे हमें कंटिन्यू करना है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।